अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। ग्रेटर हैदराबाद में 45 लाख राय दहिंदे, 327 अनखों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का नौजवान लड़कियों को जरूरी मशवरा। कांग्रेस की बदौलत आज हर साल 1000 मुस्लिम लड़के व लड़कियां डॉक्टर बन रहे हैं, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। और उत्तराखंड में जेरे तामीर सुरंग मुनहदिम, 40 मजदूर फंस गए। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन ऑफिसर्स की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के तहत वाक़ राय दहिंदगान की ख़तई फहरिस्त जारी कर दी गई है। GHMC के 15 असम्बली सेगमेंट्स के तहत 45,36,852 राय दहिंदे हैं। मर्द राय दहिंदों की तादाद 23,22,623 है, जबकि 22,13,902 ख़वातीन वोटर्स हैं। 327 वोटर्स तनख्वाह बताए गए हैं। नए वोटर्स की तादाद 77,522 बताई गई है। 80 साल से ज़ायद उम्र के वोटर्स 80,037 हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडारिया ने नौजवान लड़कियों को मशवरा दिया है कि वो सोशल मीडिया से चौकस रहें, ख़ास तौर पर नामालूम अफराद के साथ वीडियो कॉल ना करें। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हाल ही में 2 नाबालिग लड़कियों से सोशल मीडिया के जरिए दोनों लड़कों ने दोस्ती की और वीडियो कॉल करते हुए उनका वीडियो रिकॉर्ड किया गया। बाद अज़ां उन लड़कों ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे फहश वीडियो में तब्दील कर दिया। लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और धमकी देकर उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। कमिश्नर पुलिस ने खास तौर पर लड़कियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम दोस्ती और अक़लियतों के साथ हमदर्दी के झूठे वादों की सच्चाई उस वक्त सामने आ गई जब कांग्रेस लीडर की जानिब से ज़िले नलगुंडे में एक मुस्लिम नौजवान पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए उसे न सिर्फ मुलाजिमत से बर्खास्त करवा दिया गया, बल्कि उस नौजवान की वालदा पर हमला करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ये जुल्म किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेसी लीडर मुकामी काउंसलर भास्कर ने किया है। और हैरत की बात यह है कि रुकने पार्लियामेंट भुवनगिर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मजलूम की बात सुने बगैर काउंसलर की अंधाधुंध तायद की। तफसीलात के मुताबिक शेख अनवर आउटसोर्सिंग मुलाजिम के तौर पर नलगुंडा बल्दिया के वार्ड नंबर 17 में खिदमत अंजाम दिया करते हैं। उन पर मुकामी काउंसलर भास्कर ने इल्ज़ाम लगाया कि वो BRS के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फौरी असर के साथ मुलाजिमत से बर्खास्त करवा दिया गया। जब अपने बेटे के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ अनवर की वालदा भास्कर से बात करने के लिए पहुंची तो काउंसलर ने उस बुजुर्ग खातून पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए। अनवर ने मीडिया को बताया कि काउंसलर के ओहदे पर रहते हुए उन पर तमाचे रसीद किए गए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, वो खामोश रहे। उन्होंने जवाबी कार्रवाई तक नहीं की। काउंसलर ने उनकी वालदा पर भी हमला किया, तब उन्होंने मदाखलत की। नौजवान अपनी वालदा के हमरा मीडिया से बात कर रहा था। अनवर ने कहा कि जब खवातीन पर हाथ उठाया गया तो वो दरमियान में आए, लेकिन उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया, जबकि उनके वालदा की बेदर्दी से पिटाई की गई। निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत की तरफ से दिए गए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बदौलत आज तेलंगाना रियासत में हर साल 1000 मुस्लिम लड़के और लड़कियां डॉक्टर्स बन रहे हैं। निजामाबाद शहर में मुसलमानों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत की मजहूल पॉलिसियों के बायस कांग्रेस की तरफ से दिए गए मुस्लिम रिजर्वेशन आज खतरे में पड़ गया है। 4% रिजर्वेशन को कम करते हुए मौजूदा BRS हुकूमत 3% कर चुकी है और 12% रिजर्वेशन देने का वादा करते हुए 10 साल से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने मुसलमानों को अपने हक़ राय दही का 100% इस्तेमाल करने का मशवरा देते हुए कहा कि मुसलमानों को फ़िलहाल वोट बड़ा हथियार है। ऐवानों में मुस्लिम नुमाइंदगी ख़त्म हो रही है। एक साजिश के तहत मुस्लिम क़यादत को ख़त्म किया जा रहा है, इसलिए मुसलमानों को मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तेलंगाना के अचंपेट असम्बली हल्के के BRS रुकने असम्बली बालराजू पर कांग्रेस कारकुनों ने हमला कर दिया, जिसमें रुकने असम्बली जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के एक हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि अचंपेट टाउन में BRS और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान तसादुम का ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब रुकने असम्बली बालराजू, जो इंतखाबी मुहिम ख़त्म करने के बाद रात 11 बजे अचंपेट टाउन वापस हुए और उन्होंने MPDO के दफ्तर के सामने पार्टी कारकुनों के साथ बातचीत कर रहे थे। मालूम हुआ कि
कांग्रेस के कारकुनों को इस बात की इत्तला मिली कि रुकने असेंबली रकम तकसीम कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार वंशी कृष्णा अपने हामियों के साथ वहां पहुंच गए और दोनों जमातों के कारकुनों में तसादम हुआ। बीआरएस पार्टी के कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि वंशी कृष्णा के हामियों ने पथराव किया है और रुकनी असेंबली की कार पर हमला किया, जिसमें बालराजू जख्मी हो गए। कांग्रेस सदर खड़गे और राहुल गांधी ने हमवतनों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी लीडर राहुल गांधी ने इतवार को रोशनियों के त्यौहार दीपावली के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। एक पोस्ट में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरी और कांग्रेस पार्टी के तमाम रहनुमाओं और कारकुनों की तरफ से मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। रोशनियों का ये मुनफरिद त्यौहार आपकी ज़िंदगियों में खुशी, अमन, खुशहाली लाए। उन्होंने कहा कि हमारी एक ही ख्वाहिश है कि मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी कायम रहे। हम सबको नाइंसाफ़ी, जहालत और इम्तियाज़ के खिलाफ लड़ते हैं और उम्मीद के चिराग जलते रहें। लोगों को दीपावली की मुबारकबाद देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सबको दीपावली मुबारक हो, झूठ, नाइंसाफी और नफरत के अंधेरे दूर हों। हमारा हिंदुस्तान सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत से मुनव्वर है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जेर तामीर सुरंग मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 40 वर्कर्स उसमें फंस गए। ब्रह्माखली यमुनोत्री कौमी शाहराह पर सिलक्यारा से डंडा लगाओं तक एक सुरंग बनाई जा रही है। इस दौरान हफ्ते की रात सुरंग गिर गई और मजदूर उसमें फंस गए। मलबे से उनके बाहर निकलने का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। इत्तला मिलते ही मरकजी और रियासती डिजास्टर टीमें मौके पर पहुंच गईं। सुरंग के मुतवाज़ी सुराख करके सुरंग में पाइपों के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। मजदूरों को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन उत्तरकाशी के एसपी अर्पण यादव ने कहा कि पूरी कार्रवाई को मुकम्मल करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुरंग शुरू से 200 मीटर तक गिर गई। अभी तक इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है और फंसे हुए लोगों को जल्द अज जल्द बहिफाजत बाहर निकाला जाएगा। कर्नाटक के उडुपी में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में मुस्लिम खानदान के 4 अफराद का नामालूम शख्स ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। हमलावर ने खातून और उनके 3 बच्चों को चाकू के वार करते हुए कत्ल कर दिया। हमले में एक और खातून भी शदीद जख्मी हो गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इतवार की सुबह एक नकाबपोश शख्स कीमानू के इलाके में एक घर में दाखिल हो गया। उसने घर में सोई हुई 2 खवातीन और 3 बच्चों पर चाकू से हमला किया। 46 साला हसीना और उसके 23 साला, 21 साला और 12 साल के 3 बच्चे चाकू के हमले में हलाक हो गए और एक शदीद जख्मी खातून को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज किया जा रहा है। उडुपी जिले के एसपी अरुण कुमार ने जाए हादसे का दौरा किया। मालूम हुआ है कि मुतवफ़ी का शौहर खलीज में काम करता है। जख्मी खातून का कहना था कि वो नहीं जानती कि उसके 3 बच्चों के कत्ल की वजह क्या है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही हैं। कत्ल का ये वाक़या उडुपी जिले के संथी केने निजारू के करीब तिरुपति नगर में पेश आया। माँ और 3 बच्चों को छुरियों के वार करते हुए कत्ल कर दिया गया। मरने वालों की शिनाख्त 46 साला हसीना, 23 साला अफनान, 21 साला इनाज और 12 साला आसिम की हैसियत से हुई है। हसीना की सास शदीद जख्मी और हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। सऊदी अरब में बरसरेकार गैर मुल्कियों की आबादी तकरीबन मुकामी बाशिंदों के बराबर है। अजीर व अजर के दरमियान शिकवे व शिकायत ताल्लुकात के नरम गरम रहने को फितरी कहा जा सकता है। इन दोनों के दरमियान रिश्ते हमेशा ना ख़राब रह सकते हैं ना ही खुशगवार, और अब इसका तनासुब क्या है ये एक अलग बहस है। सऊदी खातून ने खादिमा को दिया सरप्राइज़ और मुलाजिमा रह गई हैरान। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे KN वासिफ की तफसीली रिपोर्ट। अच्छी सोच और अच्छे की उम्मीद हालात को हमेशा बेहतर रखते हैं। यहाँ के मुकामी अखबार में अपने खिदमत गुजार के साथ एक काबिल सिताइश अमल की खबर ने क़ायरीन को मसरत से दो चार कर दिया। सऊदी खातून ने 5 स्टार होटल में अपनी खादिमा की सालगिरह तकरीब मुनक़िद करते हुए उसे हैरान कर दिया। अपने एजाज़ में शानदार तकरीब के बारे में मालूम होने पर खादिमा की खुशी से आंसू निकल गए। सोशल मीडिया में शाया एक इत्तला ने सऊदी खातून के इस इक़दाम को क़ायरीन की जानिब से बेहद सराहा जा
जा रहा है। लोगों का कहना है कि खातून ने अपनी खादिमा की इज्जत अफजाई करते हुए सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया है। इस हवाले से खादिमा का कहना था कि उसे मालूम नहीं था कि वो अपनी मालिका के हमरा जहां जा रही है वहां उसके लिए इंतहाई खूबसूरत सरप्राइज होगा। खादिमा ने मजीद कहा कि मैं अपनी कफीला के साथ आलीशान होटल के एक टेबल पर बैठी हुई थी कि अचानक मेरे अक़ब में होटल के कारकुनान जमा हो गए, जिनके हाथों में केक और गुलदस्ता था, जबकि एक शख्स गिटार लिए मेरे नाम से सालगिरह मुबारक का गीत गा रहा था। अपनी सालगिरह की तकरीब को देखकर खादिमा जज्बात से मगलूब हो गई, जिस पर खुशी से उसके आंखों से आंसू निकल गए। ऐसा ही एक काबिल सताइश वाक़या कुछ अरसा कबल सामने आया था। सऊदी अरब के अल जौफ रीजन में मुकीम सऊदी शहरी ने अपनी खादिमा की बेटी को गोद ले लिया। खादिमा, जिसका ताल्लुक बांग्लादेश से था, बच्ची की पैदाइश के बाद इंतकाल कर गई थी। अपने मातहतीन के साथ अच्छा सलूक रवा रखना कार खैर है। आजिरों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सऊदी हुक्काम का मंशियात के मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन, मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ अवाम के फ़ाल किरदार पर भी जोर। सऊदी प्रेस एजेंसी ने हफ्ते को इत्तला दी है कि सऊदी हुक्काम ने मुल्क भर में की गई कार्रवाइयों में सैकड़ों किलोग्राम मंशियात जब्त की और मुतअद्दिद गिरफ्तारियां की। जाजान खित्ते की अल हदस गवर्नरी में बॉर्डर गार्ड्स की ज़मीनी गश्त ने 42 किलो फात स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। जाजान में एक और वाक़े में सिक्योरिटी गश्त करने वाले अहलकारों ने अल देर गवर्नरी में 150 किलो फात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दरी असना इंसदाद मंशियात के जनरल डायरेक्टरेट ने कासिम रीजन में एक शहरी को मंशियात एम्फेटामाइन फरोख्त करने पर गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम ने तबूक के इलाके में भी एक शहरी को भंग फरोख्त करने पर गिरफ्तार किया। तमाम मुलजिमीन के खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और उनके मुकदमात अवामी इस्तिगासे के महकमे को भेज दिए गए हैं। ममलिकत के सिक्योरिटी हुक्काम ने अवाम पर जोर दिया है कि वो मंशियात से मुताल्लिक़ जराइम के खिलाफ जंग में फ़ाल किरदार अदा करें। उन्होंने मंशियात की स्मगलिंग या फ़रोख्त से मुताल्लिक़ किसी भी मालूमात की इत्तला देने के लिए मखसूस हॉटलाइन्स फ्राहम की हैं। मक्का, रियाद और मशरिक़ी इलाक़ों में शहरियों को 911 व दिगर इलाक़ों में 999 डायल करने के लिए कहा गया है। डायरेक्टरेट से 995 पर या सरकारी ईमेल एड्रेस के ज़रिए रब्ता किया जा सकता है। सिक्योरिटी इदारों ने अवाम को यकीन दिलाया है कि ऐसी तमाम रिपोर्ट्स की सीग़े राज में रखा जाएगा और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। ग्रेटर हैदराबाद में 45 लाख राय दहिंदे 327 जनखों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस का नौजवान लड़कियों को जरूरी मशवरा। कांग्रेस की बदौलत आज हर साल 1000 मुस्लिम लड़के व लड़कियां डॉक्टर बन रहे हैं, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। और उत्तराखंड में ज़ेरे तामीर सुरंग मुनहदिम, 40 मजदूर फंस गए। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।